आज हम बात करेंगे उस लोक देवता की जिन्हें कलयुग के साक्षात अवतार कहा जाता है। हम बात करने वाले हैं खाटू श्याम जी महाराज के बारे में। राजस्थान की पावन भूमि पर स्थित खाटू धाम में विराजमान है श्याम बाबा। इन्हें बार बार बुलाने वाले, शीघ्र प्रसन्न होने वाले और भक्तों के कष्ट हरने वाले देवता माना जाता है। खाटू श्याम जी के 11 प्रसिद्ध नामों से इनको जाना जाता है। बर्बरिक, मोरवी नंदन, 3 बाणधारी, शीश का दानी, कलयुग के अवतार, खाटू नरेश, लखदातार, लीले का अश्वार, श्री श्याम, हरे का सहारा और श्याम। ये नाम खाटू श्याम बाबा के विभिन्न पहलू और भूमिकाओं को दर्शाते हैं। जैसे बर्बरिक उनका मूल नाम है जो कि उन्हें उनके माता पिता ने दिया था। मोरवी नंदन, उनकी माता का नाम मोरवी था, इसलिए उन्हें ये नाम मिला। 3 बाणधारी, इसका अर्थ है कि 3 तीरों वाले, जो उन्हें भगवान शिव से प्राप्त हुए थे। शीश का दानी, इसका अर्थ हुआ सिर के दानी, जो महाभारत युद्ध में अपने सिर का दान करने की उनकी कहानी है। कलयुग के अवतार, इसका अर्थ हुआ कि ये कलयुग के अवतार माने गए हैं, जो इस युग में उनके अवतार के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाते हैं। खाटू नरेश, ये खाटू के राजा हैं, जो खाटू श्याम मंदिर के साथ उनके जुड़ाव को दर्शाता है। लखदातार, इसका अर्थ है कि लाखों के दाता, जो उनकी उदारता और भक्तों को आशीर्वाद देने की क्षमता को दर्शाता है। लीले का अश्वार, इसका अर्थ ये हुआ कि लीले घोड़े का सवार, जो उनके प्रसिद्ध नीले घोड़े का उल्लेख करता है। श्री श्याम, ये उनका सबसे लोकप्रिय नाम है, जो कि भगवान कृष्ण के साथ उनके संबंध को दर्शाता है। हरे का सहारा इसलिए बोला गया क्योंकि उनकी करुणा और कमजोरों की मदद करने की भावना को दर्शाता है। श्याम, ये नाम भगवान कृष्ण ने उन्हें दिया था जब उन्होंने अपना सिर दान किया था। भगवान खाटू श्याम जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ मंत्रों का भी उच्चारण किया जाता है, जैसे कि ओम श्याम देवाय बर्बरिकाय हरे परमात्मने, पंत क्लेश नाशाय सूर्यदाय नमो नमः। और भी मंत्र हैं, जैसे कि महा धनुधर वीर बर्बरिकाय नमः, श्री मोरवे नमः, श्री मोरवी नंदनाय नमः, ओम सूर्यदायाय नमो नमः, श्री खाटू नाथाय नमः, श्री शीश दानेश्वराय नमः, ओम श्री श्याम शरणम ममः। ये सब मंत्रों का उच्चारण खाटू श्याम जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। खाटू श्याम जी जिन्हें कि हरे का सहारा कहा जाता है, भगवान कृष्ण के कलयुगी अवतार माने जाते हैं। मान्यता यह है कि वे अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उन्हें हर दुख से मुक्ति दिलाते हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है और यहाँ हर दिन लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी भक्तों को प्रेरणा देता है कि वे हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलें। हर साल फाल्गुन महीने में खाटू श्याम जी के मंदिर में भव्य मेला लगता है, जिसे 11 मेला कहा जाता है। खाटू श्याम जी के भक्त उनके भजनों के माध्यम से अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। कुछ भक्त अपनी मनोकामनाएं चिट्ठी में लिखकर मंदिर में चढ़ा देते हैं और उनका मानना है कि बाबा श्याम उनकी चिट्ठियों को पढ़ते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान मिला था। यह वरदान उन्हें महाभारत युद्ध के दौरान उनके महान बलिदान के बाद मिला था, जब उन्होंने अपना शीश भगवान कृष्ण को दान कर दिया था। इस बारे में हम विस्तार से जानें तो खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरिक था, जो कि भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरिक को 3 अमोघ बाणों का वरदान प्राप्त था और उन्होंने कि वे हमेशा युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। महाभारत युद्ध के दौरान बर्बरिक अपनी शक्ति और प्रतिज्ञा के कारण युद्ध का परिणाम बदल सकते थे, इसलिए भगवान कृष्ण ने उनसे उनका शीश दान में मांगा, जिसे बर्बरिक ने शहर से स्वीकार कर लिया। इस बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया और यह भी वरदान दिया कि जो भी भक्त सच्चे मन से उनका नाम लेंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसीलिए खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण ने कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया और ये भी कहा कि जो भी भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करेगा, उसकी सभी मनोकामना। भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में खाटू श्याम के नाम से
पूजे जाने का वरदान दिया। बर्बरी का सिर खाटू गांव में प्रकट हुआ, जहां बाद में मंदिर का निर्माण किया गया। बर्बरी को हारे का सहारा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया था। बर्बरी का धड़ के बारे में जाने तो हरियाणा के हिसार जिले के गांव में है, जिसे श्याड़वा कहा जाता है। वहाँ श्याम बाबा का एक मंदिर है जहाँ बर्बरी के धड़ की पूजा की जाती है। यह मंदिर 1707 ईस्वी में बर्बरी के धड़ की मूर्ति मिलने के बाद बनाया गया था। बर्बरिक महाभारत के एक वीर योद्धा थे जो कि भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरिक ने भगवान कृष्ण को अपना सिर दान कर दिया था और उनका सिर आज राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित खाटू श्याम मंदिर में पूजा जाता है। और उनके धड़ की पूजा हरियाणा के हिसार जिले के शाड़वा गांव में। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम आज लाखों श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र बना हुआ है। विशेषकर फाल्गुन मेले में लाखों भक्त बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। भक्त जो है सच्चे मन से जो भी मांगते हैं, बाबा शीघ्र ही उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। खाटू श्याम जी के भजनों और कीर्तन की गूंज भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। श्याम तेरे खाटू दरबार में कोई खाली हाथ नहीं जाता, जैसे भजन आज हर भक्त की जुबान पर है। खाटू श्याम जी की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा बलिदान अमर होता है। भक्ति और श्रद्धा से असंभव भी संभव होता है। हे श्याम बाबा, हमारे जीवन से दुख, भय और अज्ञान को दूर करो और हमें सत्य मार्ग पर चलने की शक्ति दो। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो ये थी खाटू श्याम जी के बारे में जानकारी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। धन्यवाद।